प्यारे बच्चों, मैथ क्लास में आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। तो सबसे पहले है हमारा एम्प्टी या नल, या इसका नाम है वॉइड सेट। वॉइड सेट। अब इसमें क्या है, एम्प्टी नल या वॉइड सेट किसको कहेंगे? इट हैज़ नो एलिमेंट। इट हैज़ नो एलिमेंट, जिसके पास कोई एलिमेंट ही ना हो। इसको डिनोट कैसे किया जाता है? इसको फाई के द्वारा भी डिनोट किया जाता है, और जो हमारी करली ब्रैकेट है उसको बिल्कुल खाली छोड़ दें। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने क्या कहा, एक्स एक नेचुरल नंबर है। एक्स क्या है? नेचुरल नंबर है। एक्स जो है, एक्स जो हमारा 7 से बड़ा है और 8 से छोटा है। ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो 7 से बड़ा हो और 8 से छोटा हो? ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, और मैं सिंपल एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे हमने कहा ऊंचाना के अंदर ताजमहल है। ऊंचाना के अंदर ताजमहल है, तो इसका मतलब ऊंचाना के अंदर ताजमहल है ही नहीं है। तो ये को हमारा सेट कौन सा हो गया? नल सेट, यानी कि जो चीज़ एग्जिस्ट करती ही ना हो। ठीक है, सेकंड नंबर पे है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट किसे कहेंगे? ठीक है, तो ए सेट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल एलिमेंट, जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो। कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल एलिमेंट। जैसे हमने एग्जांपल लिया, जैसे 2 लिख दिया। ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हमने लिखा ए। ठीक है, ये सिंगलटन, जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो। उसके बाद नंबर 3 पे आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट किसे कहेंगे? फाइनाइट सेट उसे कहेंगे या तो क्या हो, जिसके एलिमेंट काउंटेबल हो। जिसके एलिमेंट काउंटेबल हो। ठीक है, क्या कहेंगे? इट्स एलिमेंट कैन बी काउंटेड, जिसके एलिमेंट काउंट किए जा सके। जिसके एलिमेंट काउंट किए जा सके। ठीक है, और या फिर क्या हो, ये एम्प्टी सेट हो, या फिर ये एम्प्टी सेट हो। ठीक है, क्या है? इट्स एलिमेंट कैन बी काउंटेड, या तो इसके एलिमेंट काउंटेड हो, और जो एम्प्टी सेट है वो भी हमारे फाइनाइट सेट के अंदर ही काउंट किया जाता है। जैसे हमने कहा 1 2 3। अब इसके एलिमेंट हम काउंट कर सकते हैं कि इसके अंदर 3 एलिमेंट है। इसी तरह हम और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हमने ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा। ठीक है, इसके एलिमेंट काउंट किए जा सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद है हमारा इसी के अंदर एक आता टॉपिक कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर। ठीक है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। अब ये कार्डिनल नंबर क्या है? जैसे जो सेट होता है, सेट उसको इस ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, बाहर एन लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। जैसे तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हो गया? 3 हो गया। इसका कार्डिनल नंबर कितना हो गया? 3। इसी तरह इसका भी कार्डिनल नंबर कितना है? 3, यानी कि उसके सेट के एलिमेंट्स की संख्या। सेट्स के एलिमेंट की संख्या। माफी ले जो नहीं जी, बन जाए तो बात है। हाँ, ले जो बंद करा के। बस धन्यवाद।
नंबर 5 पे है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट किसे कहेंगे? ठीक है, ए सेट्स इट्स एलिमेंट कैन नॉट बी काउंटेड। ए सेट इफ इट्स एलिमेंट्स कैन नॉट बी काउंटेड, जिसके एलिमेंट काउंट ना किए जा सके। जैसे हमने एग्जांपल लिया 1 2 3 डैश डैश लगा दिया। अब डैश डैश का मतलब क्या है? अब इसके एलिमेंट काउंट किए ही नहीं जा सकते। हमने लिखा ए सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, जैसे हमने इसी को रिप्रेजेंट कर दिया x बिलोंग्स टू आर। आर क्या है? x बिलोंग्स टू आर सच दैट आर इज ए रियल नंबर, ठीक है। एक्स जी, अब रियल नंबर कौन से हमें भी नहीं पता, बहुत सारे हैं, इनको काउंट किया ही नहीं जा सकता। तो इनफाइनाइट सेट में क्या पढ़ा हमने? जिसके एलिमेंट काउंट नहीं किए जा सकते। तो जो हमारा इनफाइनाइट सेट होता है उसका कार्डिनल नंबर नहीं होता, क्योंकि एलिमेंट तो हम काउंट कर ही नहीं सकते, तो इसलिए उसका कोई भी कार्डिनल नंबर नहीं होता, ठीक है। उसके बाद उसकी एक पहचान और है। उसकी क्या पहचान है? जैसे ही हम इनफाइनाइट सेट को लिखते हैं 2 4 6 8, तो उसके पीछे आपको ऐसे डैश डैश मिलेगा, तो ये इनफाइनाइट सेट की पहचान है। उसके बाद है हमारा नंबर 6 इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट किसे कहेंगे? जिसके कार्डिनल नंबर इक्वल हो, ठीक है। इफ देयर कार्डिनल नंबर आर इक्वल, जिसके कार्डिनल नंबर इक्वल हो, जिसका कार्डिनल नंबर इक्वल हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे सेट ए दे रखे हमें 1 2 3, सेट बी दे रखा है ए बी सी। अब इसका कार्डिनल नंबर क्या है? ये भी 3 है, बी का भी 3 है, तो ये क्या है? ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट। नंबर 7 पे है इक्वल सेट, इक्वल सेट, इक्वल सेट। तो इक्वल सेट क्या होता है? इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? 2 सेट्स आर इक्वल इफ दे हैव exactly the same number नहीं, दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। नंबर में तो गड़बड़ी हो जाएगी भाई, ठीक है, नंबर तो ऊपर वाले में थे, ठीक है। दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, या फिर क्या कहें? एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एलिमेंट ऑफ बी, और एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एवरी एलिमेंट ऑफ ए। दोबारा फिर सुने, यानी कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी का हो और बी का प्रत्येक एलिमेंट ए का हो। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 1 2 3, तो बी के अंदर भी यही एलिमेंट हो 3 2 1, इनको ऐसे भी सीक्वेंस में लिख सकते। तो सेम एलिमेंट हो, वही एलिमेंट, एग्जैक्टली वही एलिमेंट, तो क्या है? ए और बी इक्वल सेट, ए और बी इक्वल सेट है, ठीक है, ए और बी इक्वल सेट। तो बच्चों एक लाइन बचती है हमारी जो आपने नोट करनी है। क्या है वो? जो हमारे इक्वल सेट होता है, इक्वल सेट ऑलवेज इक्विवेलेंट, ठीक है, लेकिन बट इक्विवेलेंट सेट जो है वो हो भी सकता और नहीं, मे नीड नॉट बी इक्वल सेट,
ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो इक्वल सेट होता है, जो इक्वल सेट होता है वो ऑलवेज इक्विवेलेंट होता है, लेकिन इक्विवेलेंट सेट जो है वो कोई ज़रूरी नहीं है को इक्वल सेट हो, हमारा इक्वल सेट हो। जैसे हमने पहले एग्जांपल लिया था ना, एक सेट में ABC लिए थे और एक में 1 2 3, तो वो इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।